इस वीडियो में हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें दो वर्ग दिया गया है जिसका हमें वर्गों का क्षेत्रफल दिया गया है 468 और उसके परिमाप का अंतर दिया गया है। तो कहता है कि दोनों वर्गों की भुजा को ज्ञात करिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना पहला वर्ग की भुजा, पहला वर्ग की भुजा, पहला वर्ग की भुजा बराबर x। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग की क्षेत्रफल वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और वर्ग का परिमाप बराबर 4x हो जाएगा, क्योंकि 4 गुने भुजा होता है तो 4x हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम दूसरा वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर हम y मान लेते हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल ये y स्क्वायर हो जाएगा, कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो ये y स्क्वायर, और फिर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4y हो जाएगा, ये 4 गुने भुजा, या भुजा की जो लंबाई है वो y है, तो ये 4y हो जाएगा। अब प्रश्न से कहा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर है। क्षेत्रफलों का योग अर्थात ये एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 468, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः अब फिर क्वेश्चन कहता है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, परिमापों का अंतर अर्थात 4x माइनस 4y इक्वल टू 24, परिमाप का अंतर। अब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, हम 4 कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा x माइनस वाई बराबर 24। अब 4 6 24 कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 जोड़ y। अब इधर माइनस में है, जब RHS में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर, यहाँ x के जगह हम लिखेंगे 6 जोड़ y, अर्थात ये हो जाएगा 6 जोड़ y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468, तो बराबर में 468। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 468 हो जाएगा। अब ये 6 का स्क्वायर 36 जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ 6 दूना 12y, और जो वाई स्क्वायर बराबर 468 है तो 468 लिखेंगे। अब ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो ये 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12y, और ये प्लस में 36 और ये प्लस में है, इसको हम LHS लेके आएंगे तो माइनस में 468 बराबर हो जाएगा 0। अब ये 2y स्क्वायर प्लस 12y, यहाँ प्लस में 36 और माइनस में 468 है, तो घटाएंगे तो माइनस में 8 से 6 गया 2 हो जाएगा, 6 से 3 गया तो 3, और ये हो जाएगा 4 बराबर में हो जाएगा 0। हम यहाँ से क्या करते हैं, 2 को कॉमन कर देते हैं, तो मिलेगा ये वाई स्क्वायर जोड़ 6y माइनस 216 बराबर में 0, अर्थात
ये वाई स्क्वायर जोड़ 6y माइनस 216 बराबर 0/2। हम इस 2 को इसके बटा में लिख दिए, तो अब हमें मिलेगा वाई स्क्वायर जोड़ 6y माइनस 216 बराबर 0। क्योंकि हम जानते हैं 0 में यदि 2 से भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ इस 216 का हम गुणनखंड करके 6 ले आएंगे, तो 216 का पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। 216 का 2 से भाग देंगे तो 108 हो जाएगा, फिर 2 से 54 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो ये 27 हो जाएगा, और 3 से देंगे तो ये 9 या 27। हमें प्लस में 6 लाना है, तो प्लस में 6 लाने के लिए 3 दूना 6 दूना 12 और 9 दूना 18। 18 में से यदि हम 12 घटा देंगे तो हमें प्लस में 6 मिलेगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों को एक साथ और इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे। जब हम इन दोनों से y कॉमन कर सकते हैं तो y जोड़ 18 हो जाएगा, माइनस इनसे 12 कॉमन कर लेते हैं, y माइनस से माइनस कॉमन की तो प्लस, और ये हो जाएगा 18 बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो अब इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ ये y जोड़ 18 और यहाँ भी y जोड़ 18, इन दोनों को एक साथ, ये हो जाएगा y जोड़ 18 और ये y माइनस 12 बराबर में हो जाएगा 0। इन दोनों को एक साथ लिख दिए और ये y माइनस 12 बराबर हो गया 0। तो y जोड़ 18 बराबर 0, तो y बराबर माइनस में 18 हो जाएगा, और यहाँ y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर प्लस में 12 हो जाएगा। कभी भी किसी की लंबाई चौड़ाई या मोटाई वो माइनस में संभव नहीं है, इसीलिए ये माइनस में 18 नहीं होगा। तो अर्थात हमारा y का जो मान हो गया वो 12 हो गया। तो यहाँ हम दूसरे वर्ग की जो भुजा माने हैं y, तो हमें यहाँ दूसरे वर्ग की भुजा मिल गया, अर्थात y का मान मिल गया। लेकिन हमें x का भी मान चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है x बराबर 6 जोड़ y, x बराबर 6 जोड़ y, 6 जोड़ y का मान 12, तो 12, 12 6 12 और 6 18 हो गया। अर्थात जो पहला भुजा है, पहला वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा जिसे हम x माने हैं, तो x का जो मान आ गया हमें 18 आ गया, और फिर दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा जिसे हम y माने हैं, तो y का मान हमें यहाँ 12 मिल गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।